तो आज हम लोग कक्षा 1 विज्ञान की पुस्तक ऑर्बिट साइंस इन एवरीडे लाइफ से अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कक्षा 1 की पुस्तक है ऑर्बिट साइंस इन एवरीडे लाइफ। इस पुस्तक के लेखक हैं आदित्य मित्तल और इसका प्रकाशन किया है आनंद बुक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने। इसकी यूनिट 1 जो है प्लांट लाइफ, पेड़ पौधे की जीवन जिंदगी, जिसमें कुल 3 अध्याय दिए गए हैं। वो ये देखिए प्लांट लाइफ, जिसके 3 अध्याय हैं। प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पौधे। प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, बीजों से पौधे। फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से भोजन। इसके बाद आपका FA1 एग्जाम होता है। उसके बाद फिर यूनिट 2 आपका शुरू होता है एनिमल लाइफ। तो आज हम इस यूनिट का प्रथम अध्याय प्लांट्स अराउंड अस पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ने की जो पद्धति है, मेथड्स ऑफ स्टडी, सर्वप्रथम हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय के कठिन शब्दों की शब्दार्थ, दैट मीन्स वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। इन्हें आप कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। ऐसा करने से अध्याय पढ़ने और लिखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद हम इस लेसन के रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके बाद हम अध्याय को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ साथ इसका अर्थ भी समझेंगे। और तीसरा पॉइंट है बेसिक, इसका जो है टर्म, कुछ जो दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बेसिक टर्मिनोलॉजी, आधारभूत शब्दावली को जानेंगे। और अंत में हम इसका एक्सरसाइज, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इतना करने के बाद आपको घर पर जो करना है होमवर्क, सभी वर्ड मीनिंग को प्रतिदिन रेगुलर रिवीजन करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप लिख लिख कर 5 से 10 बार याद करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ऐसा करने से यदि आप इस पद्धति से पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी उच्च कोटि की होगी और आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ये देखिए, ये चैप्टर है यूनिट 1 का प्लांट्स अराउंड अस। ये जो चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे और इसका वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे। प्लांट्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास के पौधे। यह अध्याय हमें बताता है कि पौधों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, पौधों की उपयोगिता क्या है, पौधे कहाँ उगते हैं और पौधों का क्या महत्व है। पौधे की विभिन्न प्रकार की श्रेणी, जैसे हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हर्ब्स कहते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं, और कुछ बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम ट्री कहते हैं। ये हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे, देखेंगे। इसका उपयोगिता क्या सब होता है। पौधे हमें फल, सब्जियां, फूल, दवाइयां, लकड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन देते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे कहाँ उगते हैं। कुछ पौधे बगीचे में, कुछ खेतों में, कुछ जंगली क्षेत्रों में और कुछ तो पानी में भी उगते हैं। पौधों का महत्व क्या होता है। पौधे केवल हमारे आसपास की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना न तो हमें भोजन मिल सकता है और न ही सांस लेने के लिए शुद्ध
वायु। तो हम इस अध्याय के सर्वप्रथम वर्ड मीनिंग को देखेंगे। ये आपके पास वर्ड मीनिंग है। ये साइंस चैप्टर 1 का वर्ड मीनिंग है। प्लांट्स अराउंड अस। सर्वप्रथम इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। PLANT प्लांट। प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधा। GROW ग्रो। ग्रो मीन्स उगना। प्लांट्स मीन्स पौधा। ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। AROUND अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। HOUSE हाउस। हाउस मीन्स घर। पार्क मीन्स उद्यान। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। पॉट मीन्स गमला। रोड मीन्स सड़क। और इसके बाद टाइप्स मीन्स प्रकार। वर्ड मीनिंग आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे याद कीजिएगा। वर्ड मीनिंग में कुछ समझाने का चीज नहीं है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स मीन्स प्रकार। शेप्स मीन्स आकार। साइज मीन्स भी आकार होता है। बिग मीन्स बड़ा। स्मॉल मीन्स छोटा। मैंगो मीन्स आम। पीपल मीन्स पीपल। नीम मीन्स नीम। कोकोनट मीन्स नारियल। ब्रिंजल मीन्स बैगन। उसके बाद मिंट। मिंट किसको कहते हैं हम? पुदीना को कहते हैं मिंट। मिंट कहते हैं हम पुदीना को। उसके बाद तुलसी। तुलसी मीन्स तुलसी। टॉल मीन्स लंबा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। ट्री मीन्स पेड़। लाइव मीन्स लिव मीन्स जीना। ईयर्स मीन्स साल। थिक मीन्स मोटा। स्ट्रेट मीन्स सीधा। स्प्रेड मीन्स फैलना। गुलमोहर मीन्स गुलमोहर। तो इस प्रकार हम सभी वर्ड मीनिंग को देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। बनियान मीन्स क्या होता है? बरगद। एप्पल मीन्स सेब। अशोक मीन्स अशोक। पाइन मीन्स चीड़। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। बुशी मीन्स झाड़ीदार। स्टेम मीन्स तना। जैस्मिन मीन्स चमेली। कॉटन मीन्स कपास। हर्ब्स मीन्स औषधीय पौधे। सीजनल मीन्स मौसमी। सॉफ्ट मीन्स मुलायम। थिन मीन्स पतला। ग्रीन मीन्स हरा। ग्रास मीन्स घास। स्नेक मीन्स पालक। क्रीपर्स मीन्स बेलें। ग्राउंड मीन्स जमीन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। पंपकिन मीन्स कद्दू। क्लाइंबर्स मीन्स चढ़ने वाले पौधे। सपोर्ट मीन्स सहारा। अपवार्ड मीन्स ऊपर की ओर। ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल। मनी प्लांट मीन्स मनी प्लांट। वाटर प्लांट्स मीन्स जल पौधे। लैंड मीन्स जमीन। लोटस मीन्स कमल। वाटर लिली मीन्स जल कुमुदिनी। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। वेरी मीन्स बहुत। लिटिल मीन्स थोड़ा। कैक्टस मीन्स थोड़ या नागफनी। बबुल मीन्स कीकर। लीव्स मीन्स पत्ते। यूजुअली मीन्स आमतौर पर। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। बनाना मीन्स केला। शेप मीन्स आकार। साइज मीन्स माप। और मीन्स कांटे। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना। एनिमल्स मीन्स जानवर। रिवाइज मीन्स दोहराना। KNOW नो। नो मीन्स जानना और NOW नो मीन्स होता है अब। रूट। रूट मीन्स जड़। फ्लावर मीन्स फूल। फ्रूट मीन्स फल। पार्ट्स मीन्स भाग। पार्ट मीन्स हिस्सा। न्यू मीन्स नया। टर्म मीन्स शब्द या शब्दावली। बिग मीन्स बड़ा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। स्मॉल मीन्स छोटा। बुशी मीन्स झाड़ीदार। वीक मीन्स कमजोर। अलोंग मीन्स साथ में। ट्विंस मीन्स लताएं। लीव मीन्स जीवित रहना। फ्यू। फ्यू मीन्स कुछ। मंथ्स मीन्स महीने। कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते। OWN ऑन। ऑन मीन्स स्वयं का। नीड मीन्स आवश्यकता। सपोर्ट मीन्स सहारा। ग्रो मीन्स बढ़ना। ओनली मीन्स केवल। प्लेस मीन्स स्थान। वेयर मीन्स जहाँ। देयर मीन्स वहाँ। वेरी मीन्स बहुत। लिटिल मीन्स थोड़ा।
कॉमन मीन्स सामान्य, ऑल मीन्स सभी, यूजुअली मीन्स सामान्यतः, हैव मीन्स होना, ग्रीन मीन्स हरा, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, शेप्स मीन्स आकार, साइजेज मीन्स माप, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा, ट्री मीन्स पेड़, श्रब मीन्स झाड़ी, हर्ब मीन्स औषधीय पौधा, क्लाइंबर मीन्स चढ़ने वाला पौधा, क्रीपर मीन्स जमीन पर फैलने वाला पौधा, वाटर मीन्स पानी, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, फ्रूट मीन्स फल, फ्लावर मीन्स फल, फूल, स्टेम मीन्स तना, लीफ मीन्स पत्ता, थॉर्न मीन्स कांटा, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, एनिमल मीन्स जानवर, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, थिन मीन्स पतला, ग्रोज मीन्स बढ़ता है, स्प्रेड मीन्स फैलता है, स्ट्रेट मीन्स सीधा, लीव मीन्स जीते हैं, मेनी मीन्स कई, ईयर्स मीन्स साल, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, अप मीन्स ऊपर, ग्राउंड मीन्स जमीन, सीजनल मीन्स मौसमी, सॉफ्ट मीन्स मुलायम और स्टेम कर दिया सॉफ्ट स्टेम मीन्स मुलायम तना, ग्रीन मीन्स हरा और स्टेम कर दिया तो ग्रीन स्टेम मीन्स हरा तना, हार्ड मीन्स कठोर, स्टेम मीन्स हार्ड स्टेम मीन्स कठोर तना, वाटर प्लांट जल पौधा, वाटर अलग हो गया प्लांट अलग हो गया, मिला दिए वाटर प्लांट हो गया जल पौधा, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान और प्लांट मीन्स पौधा, डेजर्ट प्लांट मीन्स रेगिस्तानी पौधा, जंगल फॉरेस्ट को ही कहते हैं, पॉट प्लांट गमले का पौधा, रोड साइड मतलब सड़क के किनारे, इनसाइड मीन्स अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर। इन सभी वर्ड को आप अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे तो यह चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। अब ये चैप्टर हम प्लांट्स अराउंड अस को देखेंगे। प्लांट्स अराउंड अस हमारे आसपास के ये जो पौधे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। हमारे चारों ओर हर जगह अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ऐसे पौधे अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, छोटे बड़े झाड़ियों के रूप में, फल सब्जी फूल दवाई लकड़ी ऑक्सीजन सभी प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ पौधे खेतों में तो कुछ बगीचों में तो कुछ जंगलों में उगते हैं। इस अध्याय में जो है हम सीखेंगे पौधों के प्रकार, उसके उपयोग और हमारे जीवन में उसका महत्व। तो ये कह रहा है प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। प्लांट्स जो हैं plants grow all around us, they make our world beautiful. We can see plants in a garden, in a house and in a park. We can also see plants in a forest, in a pot and along a road. ये जो है पैराग्राफ क्या कहता है इसे हम अच्छे से समझेंगे। Plants grow all around us. पौधे जो हैं हर जगह हमारे आसपास में होते हैं। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और ये जो है हमारे जीवन को ब्यूटीफुल, जीवन हमारे संसार को ये कैसा बना देते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं। प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं कहाँ, ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर। प्लांट्स ग्रो करते हैं हमारे चारों ओर। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर क्या होते हैं, उगते हैं। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और ये हमारे वर्ल्ड मतलब संसार को कैसा बना देते हैं, बहुत ही सुंदर
बना देते हैं। वी कैन सी प्लांट्स इन अ गार्डन। हम इसे कहाँ देखते हैं? गार्डन मीन्स बगीचे में पौधे देख सकते हैं। इन अ हाउस, वी कैन सी प्लांट्स इन अ गार्डन। इन अ हाउस, वी कैन सी प्लांट्स इन अ गार्डन, इन अ हाउस एंड इन अ पार्क। तो देखिए हम प्लांट्स को कहाँ कहाँ देखें? वी कैन आल्सो सी, हम इसे और भी जगह देख सकते हैं प्लांट्स को। इन अ फॉरेस्ट, इन अ कोर्ट एंड अलोंग अ रोड। तो देखिए हम प्लांट को इतने जगह देखे। प्लांट को हम देखे गार्डन में, देखे हाउस में, देखे पार्क में, देखे फॉरेस्ट में, देखे कोर्ट में, देखे और रोड पर देखे। तो हम सिर्फ जब पूछा जाएगा कि हम प्लांट्स कहाँ कहाँ देखते हैं, तो हम क्या सब कहेंगे? गार्डन, हाउस, पार्क, फॉरेस्ट, कोर्ट, कोर्ट मीन्स गमला में, और अलोंग रोड। कहाँ पे? अलोंग रोड, हम रोड पे भी देखते हैं। ये हम 6 जगह प्लांट्स को देखते हैं। अब कहा जा रहा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के प्रकार। पौधों के प्रकार। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सभी प्लांट्स एक ही प्रकार के नहीं ना रहेंगे, उसका साइज शेप अलग अलग रहेगा। जैसे मैंगो प्लांट अलग शेप का रहेगा, और गुलाब है छोटा है, वो अलग शेप का रहेगा। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो देखिए प्लांट जो है इसका टाइप्स में क्या हो गया, एक देख लीजिए, डिफरेंट 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 शेप्स और डिफरेंट साइजेज। और कुछ क्या होता है? बिग होता है, तो कुछ क्या होता है? स्मॉल होता है। जैसे आप देख लीजिए मैंगो, पीपल, नीम एंड कोकोनट आर बिग प्लांट्स। अब आपसे बिग प्लांट का उदाहरण पूछा जाएगा, तो उसमें आ जाएगा मैंगो, पीपल, नीम और कोकोनट। ये जो 4 प्लांट हैं ये बिग प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद ब्रिंजाल मीन्स बैगन, ब्रिंजल, मिंट एंड तुलसी, ये सभी हैं स्मॉल प्लांट। आप देख लिए बिग प्लांट के उदाहरण और ये स्मॉल प्लांट के उदाहरण। दे कैन नॉट ग्रो वेरी टॉल, ये बहुत बड़े नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रीज। ट्री हम किसको कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? ट्री, पेड़ को कहते हैं। वृक्ष, जिसका कि हम लकड़ी उपयोग करते हैं। सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ये टॉल भी होगा और मजबूत भी होगा। दे आर कॉल्ड ट्रीज, हम उसको क्या कहते हैं?
ट्री कहते हैं। जो प्लांट लंबा के साथ साथ मजबूत भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुतों वर्ष के लिए होता है, ये ऐसा नहीं कि कुछ वर्षों में ही खत्म हो जाता है। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, बहुतों वर्ष के लिए होता है। सम ट्रीज आर थिक, कुछ जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं। दे ग्रो स्ट्रेट, ये सीधा, एंड द स्प्रेड आउट, और ये फैलते भी हैं, सीधा भी होते हैं और ये फैलते भी हैं। जैसे देखिए ट्री का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, गुलमोहर, बनियान एंड एप्पल ट्रीज स्प्रेड आउट एज दे ग्रो, ये फैलते हुए, ये देखिए यहाँ पे जो है एप्पल का ट्री देखिए ये फैलते हुए कितना फैला हुआ है, ये गुलमोहर देखिए ये भी कितना फैला हुआ, तो ये फैलते हुए ग्रो करते हैं। सम ट्रीज आर थीन, कुछ जो होते हैं, थीन मीन्स पतले होते हैं, और ये एकदम सीधा होता है। इसका एग्जाम्पल आपके पास है कोकोनट, अशोक एंड पाइन। देखिए ये सभी जो प्लांट है एकदम सीधा और पतला है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कोकोनट, अशोक एंड पाइन ट्रीज आर थीन एंड स्ट्रेट। ये कैसा होता है, थीन एंड स्ट्रेट होता है। थिक और स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, गुलमोहर, एप्पल ट्री और बनियान ट्री, ये सभी हैं। इसके उदाहरण आप याद कर लेंगे। अब हम देखेंगे श्रब्स। श्रब्स कैसा होता है, स्मॉल, छोटा होता है, एंड बस्सी, झाड़ीदार प्लांट्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। दे हैव स्टेम थिनर देन दैट ऑफ अ ट्री, ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तुलना में इसका जो तना होता है बहुत ही थिनर मीन्स पतला होता है। और इसका उदाहरण जास्मीन, कॉटन, रोज, ये सभी श्रब्स हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये भी कुछ वर्षों के लिए जीवित होते हैं। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, श्रब्स हम किसको कहते हैं, जो छोटा होता है, और बस्सी मीन्स झाड़ीदार होता है, और इसके उदाहरण हमको ये चीज याद कर लेना है। सभी के उदाहरण तो हमको याद होना है। अब क्या है, हर्ब्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड सीजनल, ये बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, वेरी स्मॉल, एंड ये सीजनल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे हैव सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, थीन और ग्रीन स्टेम होता है इसका, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, पतला होता है, और इसका स्टेम ग्रीन होता है। इसका उदाहरण है ग्रास एंड स्पिनैक, ये सभी हर्ब्स हैं। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीनों के लिए होता है हर्ब्स। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रीपर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो अपवार्ड, ये जो है ग्रो नहीं करता है अपवार्ड, ऊपर की तरफ, है कि इसका जो है तना मजबूत नहीं होता है, तो इसीलिए ये ग्रो कहाँ पे करता है, अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन पर ही ग्रो करता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स का। इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन और पंपकिन, ये दोनों क्या है, वाटरमेलन एंड पंपकिन, ये क्रीपर्स के उदाहरण हैं। अब देखेंगे क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स आर सो वीक, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक यानी कमजोर होते हैं, दैट दे कैन नॉट ग्रो अपवार्ड, और ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते हैं। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो, इसको ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। जैसे हम लोग कुछ लगाते हैं, जैसे कद्दू, लौकी,
कीड़ा ककड़ी ये सब लगाते हैं तो इसको हम सपोर्ट देते हैं, जाल जैसे बना करके उस पर हम टिकाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। इसका उदाहरण है पी मटर, दूसरा ग्रेप वाइन और तीसरा मनी प्लांट। क्लाइंबर्स का उदाहरण कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? पी, ग्रेप वाइन और मनी प्लांट, ये सभी क्लाइंबर्स के उदाहरण हैं। ये क्लाइंबर्स हो गए। अब है वाटर प्लांट्स, जलीय पौधा। कुछ जो पौधा है ये जल में उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर, ये सिर्फ पानी में ही उगेगा। दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, तो हम क्या कहते हैं? वाटर प्लांट्स। क्या कहते हैं? वाटर प्लांट्स। दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, ये लैंड पर नहीं ग्रो कर सकता। इसका उदाहरण है लोटस और वाटर लिली, ये दोनों वाटर प्लांट्स। अब इसके बाद है डेजर्ट प्लांट्स, रेगिस्तानी पौधे। सम प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेस वेयर देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कहाँ उगते हैं? जहाँ पे बहुत कम पानी है। वेरी लिटिल वाटर, जहाँ पे पानी बहुत कम है, वहाँ पे डेजर्ट प्लांट ग्रो करते हैं। और इसका उदाहरण है कैक्टस और बबूल। बबूल को हम इक्कड़ भी कहते हैं। ये देखिए बबूल का पेड़ है, ये कॉमनली कहाँ पे उगते हैं? डेजर्ट में उगते हैं। और ये देखिए कैक्टस, ये है कैक्टस। डेजर्ट में कौन कौन प्लांट मेनली उगते हैं? कैक्टस और बबूल हैं, और बहुत सारे, लेकिन आपके कक्षा के अनुसार जो दिया गया है वो कम से कम याद होना चाहिए। अब है लीव्स, लीव्स मीन्स पत्ते। पत्तियां जो होती है उनके बारे में, ऑल प्लांट्स हैव लीव्स, सभी पौधे के पास पत्तियां होती हैं। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन, अक्सर पत्ते हरे होते हैं, लेकिन और भी कुछ अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अलग अलग प्रकार के शेप और अलग अलग प्रकार के साइज पाए जाते हैं। द नीम ट्री हैज स्मॉल लीव्स एंड द बनाना प्लांट्स हैज बिग लीव्स। बनाना का पत्ता कैसा होता है? बिग होता है। और नीम का पत्ता कैसा होता है? स्मॉल होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के शेप और अलग अलग प्रकार के साइज होते हैं। ये पत्ते का भिन्न भिन्न रूप है। सम प्लांट्स लाइक रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न, इसके पास क्या होते हैं? सम प्लांट जैसे लाइक रोज है, कैक्टस है, इसके पास थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल, और ये थॉर्न का क्या काम होता है? ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किससे? एनिमल से। इसके किसके पास थॉर्न होता है? कैक्टस के पास और रोज के पास होता है। कुछ रिवाइज करने के लिए टर्म है, फिर देख लीजिए। लेट अस रिवाइज, इसको हम रिवाइज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग जगह पे उगते हैं। स्मॉल एंड बसी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, स्मॉल छोटा और झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उसको श्रब्स कहते हैं। वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जो बहुत छोटे और कमजोर होते हैं उन्हें हर्ब्स कहते हैं। दोज प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो ग्राउंड पे उगते हैं उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। दोज प्लांट्स विच नीड अ सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड एंड कॉल्ड क्लाइंबर्स, तो हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो जिसको आवश्यकता होता है ऊपर ग्रो करने के लिए, उससे क्लाइंबर्स कहते हैं। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, अभी देखे हैं, कुछ के पास थॉर्न्स होते हैं, कांटे। ट्रीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। श्रब्स स्मॉल बसी प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। स्मॉल वीक प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड उसको हम क्रीपर्स कहते हैं। प्लांट्स दैट नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। तो इस प्रकार ये हम चैप्टर का जो है मुख्य पॉइंट देख लिए। अब हम इसका कुछ जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसे हम देख लेते हैं।
जिसे देखे भी और यहाँ पे भी है, नोट किया हुआ है। ट्री, ए बिग एंड टॉल प्लांट विद अ हार्ड वुडी स्टेम, एक बड़ा और ऊंचा पौधा जिसकी तना कठोर और लकड़ी जैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्री कहते हैं। श्रब, ए स्मॉल बसी प्लांट विथ मेनी हार्ड स्टेम, एक छोटा झाड़ीदार पौधा जिसमें कई कठोर तने होते हैं। हर्ब्स किसको कहते हैं? ए स्मॉल प्लांट विथ अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, एक छोटा पौधा जिसकी तना कोमल और हरी होती है। ऐसा कोमल और हरी होती है। क्लाइंबर, ए प्लांट दैट ग्रोज अपवर्ड विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ अपवर्ड जाता है, उसे हम क्लाइंबर कहते हैं। ऐसा पौधा जो सहारे से ऊपर की ओर बढ़ता है, उसे क्लाइंबर कहते हैं। क्रीपर, ए प्लांट विथ अ वीक स्टेम, जिसका स्टेम कैसा होता है? वीक, दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड के अलोंग ग्रो करता है। एक पौधा जिसकी तना कमजोर होती है और यह जमीन पर फैलता है। कहाँ पे? जमीन पर फैलता है। लीफ, द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट मेक्स फूड फॉर इट, पौधे का हरा भाग जो उसके लिए भोजन बनाता है, पौधे का हरा भाग जो उसके लिए भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। स्टेम, द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट होल्ड्स लीव एंड फ्लावर्स, पौधे का मुख्य भाग जो पत्तियों और फूलों को सहारा देता है, उन्हें हम स्टेम कहते हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब्स वाटर, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे होता है और पानी को सोखता है, उसे हम रूट कहते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट टर्न्स इनटू फ्रूट, पौधे का रंगीन भाग जो फल में बदलता है, उसे हम फ्लावर कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन्स सीड्स, पौधे का वह भाग जिसमें बीज होता है, उसे हम फल कहते हैं। अब इसका एक्सरसाइज है, उसे हम देखेंगे। एक्सरसाइज में करा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अ हर्ब, यही जो है आपके पुस्तक में इसी का जो है आंसर है। इसमें हर्ब कौन है? इसमें हर्ब कौन है? ग्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ श्रब, इसमें जो है श्रब कौन सा है? कौन सा होगा श्रब? रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अ क्रीपर, क्रीपर कौन है? वाटरमेलन। इसमें ट्रू और फॉल्स ठीक करना है। ए स्मॉल मैंगो प्लांट विल बिकम अ ट्री इन अ फ्यू ईयर्स, ट्रू। एक जो है आम का छोटा सा पौधा है, ये ट्री बनने में इसको कुछ वर्ष लग जाता है, सही बात है। सम प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, हाँ सही है, कुछ प्लांट पानी में भी ग्रो करते हैं। कोकोनट प्लांट्स कैन ग्रो ऑन द माउंटेन, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये माउंटेन पर्वत पे उगता है, कोकोनट नहीं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पे खाली स्थान है। डैश आर बिग एंड टॉल प्लांट्स, तो ये हो जाएगा ट्री। रोज एंड जास्मिन आर क्या है? श्रब्स। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, क्लाइंबर्स को जरूरी होता है ग्रो करने के लिए किधर? अपवर्ड। ग्रास क्या है? हर्ब है। अब है मैच द कॉलम, तो ये बनियान क्या है? ट्री है। कॉटन क्या है? श्रब है। स्पिनैक क्या है? हर्ब है। वाटरमेलन क्रीपर है, और पी क्लाइंबर है। कैन यू नेम दीज, क्या आप इसके नाम बता सकते हैं? प्लांट्स दैट नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब, उसको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्रीज। ए प्लांट दैट कैन ग्रो इन डेजर्ट, उसको क्या कहते हैं? कैक्टस। और क्या था? दो प्लांट, बबूल। ए प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, लोटस या वाटर लिली, कुछ भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम एनी थ्री बिग प्लांट्स, मैंगो, पीपल और नीम, ये क्या है? बिग प्लांट्स हैं। नेम टू ट्री दैट ग्रो स्ट्रेट, जो सीधा होता है उसको क्या कहते हैं? कोकोनट और अशोक। व्हाट आर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स कौन कौन से हैं? क्लाइंबर्स किसको कहते हैं? क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ उगने के लिए क्लाइंबर्स जो है प्लांट ऐसा होता है जिसको सपोर्ट चाहिए ऊपर की तरफ उगने के लिए, ग्रो अपवर्ड। नेम टू डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस, बबूल, पीकर। उसके बाद कुछ है थिंक करने के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद एक्टिविटी है। थिंक एंड टेल ओरल क्वेश्चन है, सोचिए और बोलिए।
इज तुलसी अ बिग प्लांट और स्मॉल? तुलसी कैसा है, बड़ा प्लांट है या छोटा? छोटा प्लांट है। वेयर डज वाटर लिली प्लांट ग्रो? वाटर लिली कहाँ पे ग्रो करता है? इन वाटर, पानी में। व्हाट इज द कलर ऑफ द लीव्स? कैसा होता है कलर? पत्ता का कलर हरा होता है। नेम टू प्लांट्स दैट हैव थॉर्न्स, रोज और कैक्टस। तो ये सभी क्या हो गए? थिंक एंड टेल, सोचिए और जवाब दीजिए। अब इसमें जो है आपको एक्टिविटी है कुछ, वो घर पे आप एक्टिविटी कीजिए। वो एक्टिविटी आपको घर पे करना है, दोस्तों के साथ में करना है। उसके बाद फिर नेम ऑफ द प्लांट इस प्रकार के हैं, वो एक्टिविटी आपको करना है। So children, today we have learned that plants grow all around us. They make our world green, fresh and beautiful. We can see plants in the gardens, houses, parks, forests, ponds and along the roads. Plants are very important because they give us food, oxygen, medicine, food and many other useful things. That is why we should take care of plants and grow more trees. तो इस प्रकार हम ये चैप्टर की बारीकी से देख लिए सब कुछ। आपको एक बार में अगर नहीं समझ आता है तो इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख करके अच्छे प्रकार से इसको पूर्ण कीजिए। तो आज हमने जाना कि पौधे हमारे चारों ओर उगते हैं और वे हमारी दुनिया को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। पौधे हमें भोजन, ऑक्सीजन, दवाई और बहुत सारी जरूरी चीजें देते हैं। इसलिए हमें हमेशा पौधों की देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर आप यह वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।